वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ। पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को गलतफहमी लगी है कि जो डॉक्टर साहब ने जो संतों के लिए बोला है, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि संतों के खिलाफ कोई भी बंदा कुछ भी बोलता है तो मैं जो हूँ उस बात का कभी भी पक्ष नहीं ले सकता हूँ। और शायद आप लोगों ने संतों के इतने वीडियो नहीं देखे होंगे जितने मैंने संत जी के पक्ष में आज तक वीडियो डाले हैं। लगातार 1.5 साल मैंने संत जी के ही पक्ष में वीडियो डाले हैं, उनके लिए ही मैंने बात की है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की किस बात से जो है एग्री करता हूं और उस बात से आप सब भी एग्री करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे, क्योंकि पहले दिखाते हैं किन बातों से जो है आज पंजाबी जो है, पंजाबियत, पंजाबी, सिख, ये सब बदनाम हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं, इनके पीछे कौन है और इनका विरोध होना ही चाहिए। पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। ये एक बंदा है नोमान, ठीक है, नोमैड बंदा है, शुभम। तो ये व्लॉग्स बनाता है कि टूर के व्लॉग्स बनाता है, आप सबको पता होगा। तो एक इसका वीडियो वायरल हुआ है, ये मेरी जो है महिलाएं और बच्चे दूर रहना, क्योंकि ये अब देखो अब ये जो तुम लोगों ने भी सुना है, ये जो तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है। अब इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया गया, बहुत हंसी वाला, हौर बनाला व्लॉग्स, ठीक है। ये देख पंजाबी दे हत्ते चढ़ गया। और मतलब कि पंजाब के लोगों ने सोचा कि उन्होंने मतलब कि एक बहुत बड़ी जंग जीती है, बहुत बहादुरी का काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। ये बंदे ने सिर्फ एक बैग की बात हुई, इतनी गंदी गालियां निकाली जा रही है इस बंदे को, और जिसमें कौन लोग हैं ये खुश हो रहे हैं। अमृतधारी सिख और नहंग सिंह तो मैं मानता नहीं हूं, और गुरबाणी के साथ जुड़ने वाले लोग तो खुश हो नहीं सकते हैं, ठीक है। जो गुरबाणी की धारा के साथ जुड़ा है वो इंसान तो कभी गाली निकालता ही नहीं है। तो ये गाली निकालने वाले और ये खुश होने वाले लोग कौन है? कोई इस बात का जवाब मेरे को देना पसंद करेगा कि किस बात के लिए खुश हो रहे हैं ये लोग के? और ये सोच रहे हैं कि इन लोगों ने इसकी बेइज्जती की है, इनको लग रहा है कि बेइज्जती इस बंदे की है, जबकि भाई सब समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। ये देखो, मैंने कहा ये सपेरा बन गया बस समझे तुम तो एक मिनट में लिया सुनेगा जाके भैन दी फुदी है फोन चके तू कहते ना ब्लॉग मैं करता इतनी मारा भोसड़ा करता तू। अब इसमें जो है ना सारे जो थे, ये अब कौन लोग हैं जो इसमें इसके लिए वीडियो डालकर बोल रहे हैं कि वाह पंजाबी ने बहुत बड़ा, पंजाबियों ने बहुत अच्छा काम किया है? कौन है वो लोग? जो इंसान गाली निकाल रहा है, बेइज्जती उसकी हो रही है। जो शराब पीकर गाली निकाल रहा है, बेइज्जती उसकी हो रही है जिसने शराब पी हुई है, जो गाली निकाल रही है, जो बोल रहा है तेरा थपड़ा मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन पंजाब में जो पोस्ट डाली जा रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि बेइज्जती सामने वाले की हो रही है, क्योंकि वो बंदा शराफत से बोल रहा मुझे आपकी पंजाबी समझ में नहीं आ रही है। और उसने स्पेशल पोस्ट किया है कि जो है बैड एक्सपीरियंस जो उसके साथ जो है किसी बाहर के विदेशी गोरे ने नहीं किया, बल्कि इंडियन ने किया, वो भी पंजाबी ने किया। तो इन चीजों को जो बढ़ावा दिया जाता है, तो इस चीज में बोला जाता है कि ये बहुत अच्छा काम है, आप दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज के साथ मैं बोलता हूं कि जट्टों को भी जो बदनाम किया जा रहा है, आखिर जट चुप क्यों है? फिल्मों में जो जट्टों को दिखाया जाता है कि पट्टी लगा रहे हैं जट, क्या जट क्या पट्टियां लगाते हैं? शराब, देसी शराबों की पट्टियां लगाते हैं? या जट जो है दिन भर जो है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़कियों की जो है वीडियो डाउनलोड करते हैं?
या कैरी ऑन जट्टा में जो दिखाया गया कि जो जट्टों की छवि को दिखाया गया कि जट है जी अपने बाप से झूठ बोल दिया है ना। फिर उसके अलावा जो है कौर वर्सेस जट में भी दिखाया गया जी बस एक जट को जो है एक पिंड में लड़की पसंद आ गई, वो अमेरिका कनाडा की लड़की है, तो वो बंदा उसके पीछे भाग गया। तो ये जो जट्टों को भी जो दिखाया जाता है, जट्टों को इस चीज का विरोध करना चाहिए कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जट्टों को शराबी दिखाया जाता है, लड़ाई झगड़े वाला दिखाया जाता है, फुकरा दिखाया जाता है, शराब पीकर। जैसे कि एक योगराज की फिल्म थी, उसमें पंचायत करता है तो उसमें बोलता है कि जी हमने पग्गे डालकर हमने दिन में शराब पी के जट्टों हमने दिन में शराब पीकर क्या बोलते सड़कों में खलेरा नहीं पाना है, हमने कहीं तुड़का नहीं मारना है, हमने कहीं पर थूकना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है बोली जा रही है, तो ये ना तो अमृतधारी सिखों के लिए ना ये नंग सिंहों के लिए। तो इस चीज का जट्टों को विरोध करना चाहिए। हरियाणा में भी जाट बसते हैं, लेकिन उनके लिए जो है उनको कभी हमने देखा है ऐसे है। अब बताओ किस बंदे की इसमें आप लोग बताओ, ये इसमें से जो है इसमें बेइज्जती किसने किसकी की है? इसमें क्या ये बंदा जो गाली सुन रहा है, जिसने सिर्फ ये बोला कि ये मेरा बैग है, पूरी दुनिया में जो है ये बदनामी हुई है। और इस बदनामी को पंजाबी पेजों में ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कोई जंग जीत ली है। अब तुम लोगों को मैं दूसरी चीज दिखाता हूं। बात यहां पर खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी, ठीक है, लेकिन इन चीजों के खिलाफ जो है आप लोगों को बोलना चाहिए। क्यों इन चीजों के खिलाफ जो है, अब ये देखो ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ अब जो ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਥੱਲੇੋਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਓ, ਇਹ ਗੰਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਐਡਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਬਾਹਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਘੜੋਚ ਮੜੋ। ये जो वर्डिंग बोली जा रही है कि गुरिंदर सिंह जो है डॉक्टर, उनकी बेटी की मुसलमान से शादी भी नहीं हुई है और कुड़ुच मुड़ुच काम चला गया है। ती बेटियां सारियां दी सांझियां हुंदी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਖਾਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ एक कुड़ी क्यों? क्योंकि थाने पता है सीलबंद चीज़ों का बहुत बेनिफिट होता, वट्टी चीज नहीं वट्टी दी होती है। इसलिए ये औरत ने ये बोला कि भी खाली हो
इस लड़की ने बोला कि भाई कोई चीज प्रोडक्ट खरीदते हो तो सील्ड बंद प्रोडक्ट देखा करो। तो ये अब हमारे सिंह लगे हुए तेजिंदर सिंह आजकल जो है ये देख लीजिए, मैं ये सब शब्द बोल भी नहीं सकता हूं, ठीक है ना। ये आप ये देखते जाओगे, ये सब जो कौन है, ये लोग कौन है। मैं ये सिख कौम तो नहीं है हमारी, ये सिख कौम तो नहीं हो सकती है जो सिंह लगे हुए हैं, ये सिख कौम तो नहीं है हमारी। ये तेरे बाप से गलती हुई, ये कौन है, क्या नाम लिखा हुआ है, सुरेंद्र सिंह। तेरी ये देखो क्या क्या है, सील ये क्या है, ये पंजाबी आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे को ट्रांसलेट करनी पड़ती है। ये सब जो है 1000 कमेंट है और इसमें सब ये कौन है, सबके साथ नाम के साथ गिल लगा है, सिंह लगा है, और ये सारी गालियां जो दे रहे हैं, ये आप लोग मुझे बताओ कि ये इतनी गंदी गंदी जो गालियां एक बेटी को दी जा रही है, ये मेरे सिख भाई तो नहीं हो सकते हैं, मैं तो नहीं मान सकता हूं। लेकिन ये बात जो है मुझको भी अब समझ में आई कि ये जो है ये सिख नहीं है। और अब ये कौन है, ये अब आप लोग बताएंगे, मैं भी नहीं जानता ये लोग कौन है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोग कौन है, ये जो अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं, ठीक है, सिद्धू लगाते हैं, गिल लगाते हैं, संधू लगाते हैं, राणा तो लगाते हैं, गुरमीत सिंह लगाते हैं, राम लगाते हैं, ये जो है गुरप्रीत है, ये सब जो है माँ बहनों की गंदी गंदी गालियां, जो कितनी गंदी गालियां निकाल रहे हैं आप लोग, तो पंजाबी पढ़ रहे हो ना, कितनी गंदी है, कितनी गंदी गालियां निकाली जा रही है। तो इसमें ये क्या आप बोलोगे, ये क्या, ये हमारे सिख भाई हैं क्या। ये सिखों की और जट्टों की जो छवि खराब कर रहे हैं, क्या इन लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल जो है चमकू सिंह जी, मैं वही बोल रहा हूं कि अब डॉक्टर साहब की बेटी के लिए जो बोला जा रहा है, ये देखिए 1 मिनट, ये भी किसी की ये भी किसी की बेटी है, ये 1200 कमेंट है जिसमें सिंह संधू है। अब ये बताओगे कि इसमें पंजाबी जो है, माँ बोली बोलते हो, पंजाबी में इतनी गंदी गालियां पंजाबी में निकाली जा रही है, इतना गंद पंजाबी में बोला जा रहा है, डॉक्टर साहब की बेटी के लिए बोला जा रहा है, तो ये सब क्यों, किस वजह से बोला जा रहा है, मतलब कि क्या है, दुश्मनी डॉक्टर साहब से है, तुम डॉक्टर साहब को गालियां निकालो। लेकिन जो ये चला हुआ है, इसकी वजह से पंजाबी माँ बोली भी बदनाम हो रही है, सिख भी बदनाम हो रहे हैं, हालांकि सिखों का इसमें कोई रोल नहीं है। और जट्टों को भी जो है फुकरा जो दिखाया जाता है, तो जट्टों को भी इस चीज का सोचना चाहिए कि भाई हमारे को क्या दिखाया जाता है, हमारे को शराबी दिखाया जाता है, हमें गालियां निकालने वाला दिखाया जाता है। तो ये सब चीजों के लिए मैंने बोला है कि मैं जो हूं, अब एक कृष्ण जी का जो बोला गया कि भी जो है कृष्ण जी का भजन जो गाया गया है कि गुरु महाराज की हजूरी में, कहते हैं कि ये भजन ऐसे गाना या कोई गलत बात करना राहत मर्यादा के खिलाफ है। ये सुनो, पातशाह दे भगतां साहिबानां दे दिन मनाउंदे, पानी दी लोड़ नूं मुख रख के बनाए सी, चुप्पियां मार के मर गए, ज्यादा हंकार नहीं गया। मैं जट हां, मैं पापा हां, मैं रोड़ा हां, मैं खतरी हां, पूछा एडियां लंबियां, गुस्सा ना मनाए, हुण कौडी दी अकल नहीं। सच है, मैं गुरु की हजूरी च कहना, एहो वजह है। नहीं, गुरु की हजूरी में श्री कृष्ण का भजन नहीं गाया जा सकता, लेकिन ऐसे मैं हजारों वीडियो निकाल दूंगा कि जहां पर गुरु महाराज की हजूरी में जो है, गुरु महाराज की हजूरी में टिकटॉक की बातें होती है, फेसबुक की बातें होती है, सरकारों की बातें होती है। क्योंकि ये लोग जो है, ये लोगों ने जो है, ये इसके वीडियो देखोगे तो सनातन धर्म के खिलाफ बहुत वीडियो है इस बंदे के, ठीक है। इन सब की खबर अब मैं लूंगा, बहुत हो चुका है, इन्होंने जितना बोलना था वो बोल दिया है, लेकिन इन लोगों की मैं खबर लूंगा कि गुरु महाराज की अधूरी में ये निंदा करना जो है, ये राहत मर्यादा में आता है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है।
अल्लाह का भी वीडियो दिखा देता हूँ। गुरु महाराज की हजूरी में अल्लाह का नाम बोला जा रहा है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बात वही है कि ये कुछ लोगों ने सोचा हुआ है कि जैसा हम चाहें वैसा होगा, जिसको अगर हम चाहेंगे तो कोई अल्लाह का नाम ले रहा है गुरु महाराज की हजूरी में तो ले, कोई जो है चुगलियां करना चाहता है तो चुगलियां करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भगवान का नाम लेना चाहता है तो भगवान का नाम ले, लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम वो नहीं करने देंगे। हम जो है किसी की बहन बेटियों को गाली भी निकाल देंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारी एक टीम पूरी है और हमने लोगों के मन में ये डर बिठा के रखा है कि हम 10-20 लोग आकर तुम्हारा सौदा लगाएंगे, तुम्हारे को जबरदस्ती हमारी बात माननी पड़ेगी। भाई मेरे को ये भाई साहब और ऐसे जितने टडरी वाले ये सब कुछ है, इनके मेरे को दिखा देना ये गुरबानियों का प्रचार कहाँ पे करते हैं। गुरु महाराज की जो है हजूरी में मैंने तो ये चुगलियां होते हुए देखी है हमेशा। और सबसे बड़ा दुख जो है मतलब कि ये चीज से जो है, अगर सिर्फ बात अगर कहते हैं कि इंसान को अगर शर्म हो तो सिर्फ एक ही चीज से शर्म आती है, ज्यादा बोलना नहीं। ये सुन लो जी, ये जो है इस बात को पंजाब में ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि जट ने जो है बहुत तगड़ा काम किया है, बहुत कुछ किया है, सारी जगह थू थू करवा के रख दी। और लेकिन पंजाब के लोग इस चीज को जो है मान रहे हैं कि उन लोगों ने बड़ा जो बोलते ना बड़ी दलेरी का काम किया। ये दलेरी का काम है। ये बंदा अगर कंप्लेंट कर देता ना, सामने वाला साथ के साथ डिपोर्ट हो जाता। चोर तुरे फिरते हैं भाई, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। ये पब्लिक प्लेस के अंदर इतनी गंदी गालियां निकाली जा रही है। पब्लिक प्लेस के अंदर ये लोग घर में कैसे बात करते होंगे अगर पब्लिक प्लेस में ऐसे गंदी गालियां निकाल रहे हैं। और इन्होंने अपने नाम के साथ सिंह लगाया होगा तो दुनिया तो सोचती है कि ये सिख है। लेकिन मैं सबको ये बोलना चाहता हूं कि जो सिख भाई है वो ऐसे जो है अमृतधारी सिख, वो ऐसे गालियां नहीं निकालते हैं, वो ऐसे नहीं है। ये लोग कौन है, इनका जवाब मैं पंजाब के लोगों से पूछ रहा हूं कि वो लोग बताए। और ये जट्टों को इतनी खुशी क्यों होती है जब इनको शराबी दिखाया जाता है, लड़कीबाज दिखाया जाता है और भी बहुत कुछ दिखाया जाता है फिल्मों में, तो इनको ये खुशी किस चीज की होती है। और जो बोला जाता है कि ये पंजाब है, यहाँ पर सारे धर्मों के लिए जो है यहाँ पर जो है सब खुला हुआ है। इस पंजाब के अंदर जितना जात पात होता है ना, हम लोग बोलते हैं हिंदुओं ने ब्राह्मणों ने जात पात किया है, लेकिन मैंने इतना जात पात तो हमने ब्राह्मणों का भी नहीं देखा होगा जितना जात पात मैं जो हूँ आज की डेट में जो है ये पंजाब में देख रहा हूँ। अभी भी जो है आवाज मारी गई कि भाई जो इस जात के है वो लंगर नहीं बरता सकते हैं, जो इस जात के है वो एक लाइन में आ जाओ, और जो इस जात के वो एक लाइन में आ जाओ। ये वीडियो को शेयर कर देना। ये जात पात का जहर जो गुरु महाराज जी ने जो एक बराबरी का दर्जा दिया था, जो इसकी बात करते हैं, तो इस चीज को मानना कहां पर जाता है। ये सिर्फ एक गुंडागर्दी से, अगर इन बातों का जब कोई विरोध करता है कि आप गलत चल रहे हो, तो उस बंदे का उल्टा विरोध होना शुरू कर दिया जाता है कि भाई तूने अगर सच बोलना है तो अब जो है हम तेरे को डराएंगे, धमकाएंगे, तेरे से माफी मंगवाएंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा। जितने रखड़ी का त्योहार आता है, मैं डाल दूंगा, रखड़ी का त्योहार आता है, ये कौन लग जाते हैं कि ये रखड़ी का त्योहार हमारा नहीं है, उसकी निंदा, दिवाली को काला दिन मनाओ, इसको ये करो। और हम हिंदू जो है सिर्फ एक प्यार मोहब्बत के कारण, अगर हम जो है सिर्फ आदर सम्मान के कारण हम फिर भी जो है बोलते कि नहीं भाई ये हमारे भाई हैं। ये जो मूत पीने वाले बोले जाते हैं कि ये मूत पीनी कौम है, ये है, ये वो है, बोलने को बहुत कुछ बोलना जा सकता है, लेकिन ये कौन है। ये नंग सिंह तो है नहीं है, अमृतधारी सिंह भी नहीं है, ना गुरु के सिख है। ये कौन है ये पंजाब में, ये लोगों को कौन है, इन लोगों का नाम क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। इसी बात जो है डॉक्टर साहब ने तो इसको जतवाद बोला है
कि ये जो जटवाद है, डॉक्टर साहब ने तो इस चीज को बोला है, ठीक है। तो वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि, और मैंने भी इसी चीज के लिए बोला है कि भाई ये जो बातें बोली जाती है, ये बातें जो है ये गलत है। किसी को गाली निकाल कर फिर अपनी ही वीडियो पोस्ट करना, किसी को गाली निकालकर फिर अपनी वही वीडियो को पोस्ट करके बताना कि हमने बहुत अच्छा काम किया। 2 साल पहले एक औरत को नंगा करके मारा गया, उसके वीडियो डालने के बहुत कुछ है। तो ये कौन है, ये लोग कौन है पंजाब में जो बोलते हैं पंजाबी माँ बोली की इज्जत करो? उस पंजाबी माँ बोली में इतनी गंदी गालियां दी जाती है, जहां पर एक लड़की को 1200 कमेंट आ रहे हैं और 1200 लोगों ने अपने नाम के साथ सिंह लगाया हुआ है और गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग बताओगे? मैं वीडियोस बहुत निकाल सकता हूं। ये प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर को जो बोलना था बोले, डॉक्टर की बेटी के लिए क्यों बोल रहा है भाई? बेटियां तो सबकी सांझी होती है। जब बाहर बैठा हुआ एक बंदा जो था एससी भाईचारे की जो बाजवा था, जहां से बात शुरू हुई, जो गालियां निकाल रहा था और गलत बोल रहा था कि एससी भाईचारे की औरतें मेरे साथ सोती है ये वो, तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं। अब ये देखो एक और चीज देखो, जट्टों को कैसे बदनाम किया जा रहा है और जट इसके लिए देखो खुश है। ये भाजी बन के दे दे यार, वेला गरीब दे दे यार, वेला मेरे तरह दे दे यार, वेला और जा चले जा वो दे दे भरा पर जानी गरीब बंदा वो जो दे दे यार दे दे। अब ये पग डालकर ये जो है ठेके में क्यों खड़ा किया गया है? कोई बोलो, कोई बोलेगा? कोई ये ठेके में क्यों खड़ा किया? और ये देखो, अब ये देखो शराब के तो पैग लगा दिया। अब देखो बुकरा बनती ये देखो। अब ये अब मेरे को कोई बताएगा इसमें कौन सी कॉमेडी तुम्हारे को नजर आई है कि एक पग डाल के बंदा पहले 5 रुपए की शराब मांग रहा है, शराब पीने के बाद गालियां दे रहा है। तो ये मतलब बहुत फनी ब्लॉग है, हंसो इसमें, इसके लिए क्या हंसो? वाह यार क्या बात कर रहे हैं। ये हमारे संत जी हैं, इनके आगे हम नतमस्तक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं भाई इन चीजों के लिए, अब इस लड़की को, एक लड़की को ये 1200 लोग नाम के साथ सिंग लगाकर ये गंदी गालियां जो निकाल रहे हैं, ये गंद जो बका जा रहा है, जो ये गंद बका जा रहा है, इनके घर में माँ बहन बेटियां कोई भी नहीं है। यहां मैं तुम्हारे को बुढ़े बुढ़े आदमी दिखा दूंगा। ये क्या लिखा है? 2000 मिल जाए, कितना गंद मैं बोलूंगा। ये देखो क्या नाम है, ये सब सिंग लगे हुए हैं नामों के साथ, कोई ढिल्लो सिंग लगे हैं। अब मुझे सब ये बता दो आप लोग कि भाई ये जो एक बेटी को इतनी गंदी लैंग्वेज बोली जा रही है, क्या ये भारतीयों का सिद्धांत है? क्या ये भारतीयों का सिद्धांत है? बताइए आप लोग। और इसमें आप लोग देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन है? आप देखो कमेंट देखो, ये देखो जितने भी कमेंट देखोगे हर एक में मतलब ये 1200 लोग एक लड़की को गालियां निकाल रहे हैं, गंदी शब्दावली बोल रहे हैं, ये 1200 लोग। और पंजाबी में, वो भी पंजाबी में बोल रहे हैं, वो भी सब पंजाबी में। तो जो लड़की पंजाबी में इतनी गालियां जिसको दी जा रही है, वो क्या बोलेगी पंजाबी के लिए? और हम जैसे लोग जो पंजाबी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे जो पंजाबी में गंदी गालियां सुन रहे हैं कि एक बंदा पंजाबी में इतनी गंदी गालियां दे रहा है, दूसरी तरफ इतने गंदे कमेंट किए जा रहे हैं पंजाबी में। तो हम लोग जो पंजाबी से जो है, मेरा पंजाबी फैमिली से हूं, मैं बटाले से हूं, वो बात अलग है कि शिमला में रहा हूं तो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर भी चलो जब बोल दिया तो फिर बोल लेंगे पंजाबी, इसकी कोई गल नहीं हैगी। लेकिन साडे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ कि
ਇਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਟ-ਸ਼ੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਸੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਮਾਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਨੋ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ नहीं आती, पंजाब के मैटर क्या सोल्व करोगे। मेरा दादा गालियां निकालता था पंजाबी में, पता क्या गाल होती थी, तेरे कां उड़ा दूंगा, तेरा थां भन दूंगा, तेनू तय ला दूंगा, समझ रहे हो। पंजाबी में गालियां ऐसे होती थी जो बहन बेटियों के आगे बोली जाती है, तेरे मैं कां उड़ा के रख दूंगा, और तेनू थां लगा दूंगा, कुत्ते दे वड्डिया। ते ਇਹੋ जी गालां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि बाहर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾ ਵਲੌਗ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੂਮ ਮਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਧੂਮ ਮਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੱਟ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਫੁਕਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੜਾਕਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਾਲਨਾਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਹਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ
ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਦਿਓ, ਉੱਧਰ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ